कितने बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अटेम्प्ट दें? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ही नहीं पूछते। मेरे एक व्यूअर ने भी पूछा करियर एप्टीट्यूड वाली मेरी वीडियो पे। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपना करियर डिटरमिन कर सकते हो। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर लिंक में मैंने शेयर किया है, वहां जाके वो वीडियो देखो। अब इस करियर अटेम्प्ट को चूज करते हुए स्टूडेंट्स के पास ये डिलेमा आता है कि मैंने एक करियर चूज किया है, उसका एक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, दो दे दिया, कितने बार वो एंट्रेंस एग्जाम देते रहूं। मैं प्रोफेसर अमित गोयल आज आपके लिए लेके आया हूं एक और 2 मिनट सक्सेस मंत्रा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कितने बार आपको अटेम्प्ट्स देने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इकोनॉमिक्स है, डायनामिक्स है, वो हमें अपने करियर से बैकवर्ड वर्किंग करनी चाहिए। हमें आइडियली 27 इयर्स की एज में अपने आइडियल करियर में सेटल हो जाना चाहिए। अब क्या करना है, हमारे पास 12th के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है, मेडिकल एंट्रेंस होता है, बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम देते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग पोस्ट ग्रेड करते हैं, उसके लिए MBA एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, कुछ लोग UPSC एग्जाम्स देते हैं, कुछ लोग CFA टाइप एग्जाम्स देते हैं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना काफी अच्छी चीज है अगर ये आपके करियर डायरेक्शन से अलाइन होते हैं। बट कितनी बार, अगर आप रियली स्मार्ट हो तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्रैक कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है, अब अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे वर्क करके सेकंड अटेम्प्ट में तो निकालना ही निकालना है। नाउ वंस यू हैव गिवन द सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट सोच समझ के देनी है। पहले ये सोचना है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी क्यों नहीं निकाल पाया, क्या मार्जिन जिससे मैं रह गया बहुत बड़ा था? अगर छोटे से मार्जिन से रह गया तो क्या कोई ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको ओवरकम करके मैं कवर कर सकता हूं? और क्या मेरे 27 इयर्स वाले गोल में सफिशिएंट टाइम बचा है? अगर ये सारे आंसर पॉजिटिव हैं तो ही आपको थर्ड अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। और सेकंड अटेम्प्ट के बाद अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट दी, अब थोड़े भी मार्जिन से रह गया तो फोर्थ अटेम्प्ट पे तो जाना ही नहीं है। जब आप प्लेस हो जाते हो, वहां से आपका करियर कंपाउंडिंग शुरू होता है, जो मैंने अपने पिछले सक्सेस मंत्रा में भी बताया था। तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही लगाते रहोगे तो क्या होगा, आपकी करियर की कंपाउंडिंग आगे चल के आपको अफेक्ट करेगी। आप रिटायर तो 60 की एज में होने वाले हो, जितनी लेट स्टार्ट करोगे उस करियर में उतना कम ग्रो कर पाओगे। सो जितनी जल्दी आप करियर में घुस गए उतना ज्यादा बड़ा ग्रोथ अचीव कर पाओगे। देयरफॉर तीसरे अटेम्प्ट के बाद तो जाना ही नहीं है और तीसरा अटेम्प्ट सोच समझ के देना है। इसलिए जो मेरा आज का सक्सेस मंत्रा है वो है डोंट लिमिट योर करियर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर 1-2 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके पास इसका एप्टीट्यूड नहीं है, और इसी करियर को बनाने का दूसरा रास्ता भी है। अगर आपको समझ आया है तो जरूर इसको इंप्लीमेंट करो। ये सक्सेस मंत्रा बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे इंडियंस के कई प्रेशियस इयर्स सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन में लगने से बचा देगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, डू नॉट हेजिटेट, आस्क मी इन कमेंट्स। मैं जरूर आपके कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच।